बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद डीए। हमारा फेसबुक पेज भी है, वहां भी आप फॉलो कर सकते हैं। आज हम आईबीए स्क्रीनिंग का 23 जून ये मॉर्निंग वाला पेपर है, उसका मैथ्स का पोर्शन और जीके का पोर्शन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट जो टेस्ट आने वाले हैं वहां पे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आज का पेपर सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैथ में देखें, यहाँ पे अगेन लॉग का सवाल आया है पहला। तो यहाँ पर जो सवाल आया है लॉग 27/3। तो देखिए, जैसे तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आप कर सकते हैं कन्वर्ट, बट एक सिंपल ट्रिक है कि अगर आपका ये वाला जो नंबर है और ये वाला अगर सेम है तो आपको क्या करना है, फिर इक्वल टू 1 करना है। बट उससे पहले अगर इनको पावर होंगे तो आप पहले रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, नीचे वाला जो बेस है, अगर इसका पावर होता है तो वो हम 1/, में रखेंगे, जो भी होगा 1/, में रखेंगे। अगर ऊपर वाले का पावर होगा तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें यहाँ पर जो आप लोगों का 27 है, अब 27 को हम पावर में किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 पावर 3। इसका मतलब होता है 27। थ्री को जब 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे वो 27 के बराबर होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग बेस 3 पावर 3। अब देखें यहाँ पे बेस के पावर है, अगर इस नंबर पे पावर होता है तो हम जो है वो पावर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। जब बेस पे जो पावर आएगा वो हम यहाँ पे 1/, में रखते हैं, जैसे 1/3 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1/3 लॉग बेस 3, तो 3 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों नंबर जो हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों सेम है। जब दोनों नंबर सेम हो जाते हैं तो ये लॉग जो है 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई 1, इसका आंसर 1/3 आ जाता है। अगर इसी तरीके से आपको आते हैं कि लॉग 327, तो इसको आपने किस तरीके से करना है, बेस सेम रहेगा, यहाँ पे पावर 3 होगा। अब इसका पावर देखें, यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पावर नीचे आ जाएगा, 3/3 हो जाएगा और ये 1 के इक्वल होगा। तो ये इक्वल टू यहाँ पे 1 रख लें, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब वो लोग जो बिल्कुल समझते नहीं है, नेक्स्ट जो टेस्ट हो सकता है तो उसमें आपको लॉग 8/2 आ सकता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉग 2 पावर 3 2, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर 3 इक्वल होता है 8 के, तो हमने 8 की जगह पे 2 पावर 3 रखा। अब यहाँ पे बेस का पावर क्या होता है, 1/, में चला जाता है। लॉग 2 × 2, ये इक्वल 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको ये दूसरे आते हैं, जैसे 4 आता है तो 4 2 पावर 2 हो जाएगा। 9 आएगा तो 9 3 पावर 2 हो जाएगा, 3 स्क्वायर। और उसके अलावा अगर 16 आता है 2 पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, एंड 8 होता है तो 2 पावर 3 हो जाएगा। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो आपको आ सकते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, और फिर लॉग को आपने उस तरीके से सॉल्व करने हैं। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल जो जीरो हैं। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जिस तरीके से आप करते हैं कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो भी देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से चेंज करते हैं, देखें यहाँ पे लॉग, ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसको बेस कहते हैं, तो 3 ये हम इक्वल करते हैं एक्स के। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको क्या करना है, ये बेस सेम रहेगा, बेस अब इसका जो पावर हो जाएगा ये वाला नंबर होगा, इक्वल के बाद जो हम एक्स रखेंगे ये एक्स हो जाएगा, इक्वल टू ये वाला नंबर इक्वल हो जाएगा 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ भी 3 रखना है, क्योंकि यहाँ 3 है, हमें बेसिस सेम रखने हैं। तो 3 को जैसे हमने लिखा 27 को जो है वो इक्वल होता है 3 पावर 3, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 पावर 3 होल पावर एक्स इक्वल टू 3 के। अब यहाँ पर देखें, पावर के ऊपर पावर होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, पावर में यहाँ पे 3 है। अब 3 को पावर 1 होता है, हम 1 समझते हैं, लिखते नहीं है। जब बेस सेम हो, यहाँ पे देखें ये भी 3 है और ये भी 3 है, जब बेस जब सेम हो जाता है दोनों तरफ तो पावर इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे 3x इक्वल हो जाएगा 1 के, और x का वैल्यू यहाँ पे 3 दूसरे तरफ चला जाएगा 1/3। तो ये जो x का हमने वैल्यू फाइंड किया, यही वैल्यू है हमारा इसका, तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 1/3 के।
ये ऑप्शन डी इज अ राइट। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं। अब दूसरा है यहाँ पर देखें, ये एक्सपोनेंट सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको पता होने चाहिए। कुछ फार्मूले जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो फार्मूले आप याद कर लें। जैसे ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 के। अब कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बात सेम है, ये इक्वल 1 के होगा। तो यहाँ पे देखें कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30, ये इक्वल होता है 1 के, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर 1 राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरे फार्मूले हैं जो आपको आ सकते हैं, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ये कोसेक है। ठीक है, और कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। इनके टेबल्स मैंने दिए थे, आप मेरे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं कि इनके टेबल्स को याद करना है। साइन 30 किसके बराबर है, कॉस 30 किसके बराबर है, साइन जो है टेन 30 या टेन 60 किसके बराबर है, 45 किसके बराबर है। ये 3 वैल्यूज आ रहे हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। ये बेसिक टेबल है जो मैंने शो की थी, आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का जी, देखें यहाँ पे रिफ्रैक्शन में करना है तो 220 ईगल्स जो है उसको फ्रैक्शन में रखना है 800 ईगल्स। तो यहाँ पे 220 को डिवाइड करेंगे 800 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीरो होते हैं ऊपर नीचे उनको कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे 22/80 होगा। अब 22/80 जो है इसको आप या तो सिंपल 2 का टेबल लगा के नीचे करें, यहाँ पे 11 टाइम जाएगा, यहाँ पे 40। ठीक है, तो यहाँ पे 11/40 जो है ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी, ये 11/40 इसका जो है वो नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई नहीं है। तो देखें इनकी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 220 है तो ये होगा 200 इसीलिए, और तो 800। अगर आप लोगों के पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गेस किस तरीके से करना है, 200 को डिवाइड करेंगे 800 के साथ, तो ये 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ देखें 1/4 ऑप्शन है। इन केस ये गलत है और ये कीज में आपको ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं, बट अगर आपने ये गेस सही कर दिया तो ये आपका 1 मार्क एक्स्ट्रा हो जाएगा, और प्लस गेस मार्क भी आपको मिल जाएगा। जिनका गलत होगा या जो नहीं करेंगे उनको वो ग्रेस मार्क तो मिल जाएगा, बट ये जो आपने अपना गेस अंदाजा करके निकाला तो ये एक्स्ट्रा मार्क आपको मिल सकती है। तो ठीक है, इसमें अब कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आपको देखना है कि ये क्या हो सकता था। तो यहाँ पे 200 होगा तभी 1/4 है, ये आप कर लिया करें, ये आपकी बहुत फायदेमंद होती है चीजें। एक स्कोर लेना भी बहुत ही इन टेस्ट में इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो गेस करके आप अंदाजा लगा के गलत जो ऑप्शन है, क्योंकि उनकी की में तो कोई ना कोई सही होगा ना, तो यहाँ पे सही ये होगा 1/4। तो ये चीजें बहुत माइनर होती हैं, बट इनको आप कर लिया करें क्योंकि आपको 1 मार्क का फायदा होगा। हालांकि इसमें ग्रेस मार्क मिल सकता है, बट ग्रेस मार्क आपको तो मिलेगा, सबको मिलेगा। अगर आपने सही किया तो उनकी की ऑफिशियल के मुताबिक ये वाला सही भी हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है जी, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट। अब यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जहां पर जो है ऊपर वाला वैल्यू जो क्या कहते हैं इसको, न्यूमरेटर वो बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें ये वाला सही है। अब आपको अगर याद नहीं है ना प्रॉपर या इम्प्रॉपर, तो आप नीचे और ऊपर वाले वैल्यूज को देखें। अगर 3 में से ऐसे हैं सेम, जैसे देखें 3 में से जो नीचे वाले हैं बड़े हैं और सिर्फ एक में ही नीचे वाला छोटा है, तो यही ऑप्शन सही होगा। भले आपको डेफिनेशन नहीं आ रही प्रॉपर की या इम्प्रॉपर की, और नीचे और ऊपर वाले वैल्यूज को देखकर आप समझ सकते हैं इन टेस्ट में। क्योंकि मैं चीजें जो बता रहा हूँ इन टेस्ट के शॉर्टकट के हिसाब से बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अगर मैथ बिल्कुल नहीं भी आ रहा फिर भी आप कर जाएंगे आराम से। अब यहाँ पर देखें ये वैल्यू है 5y/3 प्लस 28/7, ये इक्वल टू 14 है।
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज किया है आप लोगों ने, फ्रैक्शन दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए 7 का टेबल 28 पे 4 टाइम जा रहा है, तो 5y/3, ये 5y है प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा इक्वल टू 14, यहाँ पे 5y/3 ये इक्वल, यहाँ पे 14 -4 हो जाएगा, ये प्लस है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हमें 5 का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 5y/3 इक्वल हो जाएगा 10, तो ये 3 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर 5y इक्वल हो जाएगा 10 × 3, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं, 5y इक्वल हो जाएगा 30 के, y का वैल्यू हमें चाहिए, तो 30 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 इधर चला जाता है क्योंकि डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई है। 5 का टेबल 6 टाइम जाएगा, y का वैल्यू क्या है, 6 है, यहाँ पे देखें y का वैल्यू 6, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जी, ये फ्रैक्शन है 1200 डिवाइडेड बाय 2000, तो जहां पर जीरो ऊपर नीचे हो वो तो कैंसिल कर दो, यहाँ भी 2 0 कैंसिल, यहाँ भी 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 12/20 हो गया। यहाँ 12 पे जो है 4 का टेबल 3 टाइम जाएगा, यहाँ पे 4 का टेबल 5 टाइम जाएगा, तो 3/5 जो है ये आपका फ्रैक्शन हो जाता है। अब इसको डेसिमल में चेंज करना है, मैंने जैसे समझाया था डेसिमल में कि आपको सिर्फ पॉइंट देना है यहाँ पर और यहाँ 0 देना है। अब 5 का टेबल 6 टाइम जा रहा है, तो 0.6 यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आते हैं वैल्यू ऑफ 35 ऑफ 40 एंड 15 ऑफ 80, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 35% है तो डिवाइड करो 100 से, मल्टीप्लाई, आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है 40 प्लस, ये अगेन 15% हो तो 15 डिवाइडेड बाय 100, आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर 80 है तो यहाँ पर 80 रख दिया। अब देखें ये वाला 0 यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे 35 पे 7 टाइम 5 का टेबल जाएगा, 10 पे 2 टाइम, और यहाँ पर 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ तो नीचे कुछ भी नहीं रह गया, 1 का मतलब है कि कुछ नहीं रहा, ऊपर 2 और 7 बच गए, 2 × 7 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी देखें एक 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 5 का टेबल यहाँ पे 3 टाइम जाएगा, 10 पे 2 टाइम जाएगा, अगेन 2 का टेबल यहाँ 1 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, तो ऊपर 4 और 3 रह गए, 4 × 3 12 होते हैं, तो 12 + 14 26 हो जाएगा इसका आंसर। ये सी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है जी, परसेंटेज निकालने का मैंने एक वीडियो रखा है, बहुत ही आसान वे से आपको परसेंटेज के वैल्यू पता लग जाएंगे, वो वीडियो जरूर देखें, मेरे मैथमेटिक्स के जो है वहाँ पे प्ले लिस्ट में होंगे। फिर देखें यहाँ पे डेसिमल नंबर 23 कैन बी एक्सप्रेस, तो यहाँ पे देखें ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर जो भी होता है उसके एंड में जो है 1 होना चाहिए यहाँ पर, तो ये वाला यहाँ पे 0 है तो खत्म हो जाएगा, ये भी 0 है खत्म हो जाएगा, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब मैंने जैसे समझाया था कि आपको क्या करना है, 1 लिखना है, फिर 1 को डबल करो 2 हो जाएगा, 2 को डबल करो 4 हो जाएगा, 4 को डबल करो 8 हो जाएगा। ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 8 को डबल करो 16, ये 5 डिजिट्स है सारे। अब देखें यहाँ पर क्या करना है आपको, जहां जहां भी 1 हो, पहले ये नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 है, 0 है, फिर यहाँ 1 है, 0 है एंड 1 है, जहां जहां भी 1 होंगे उनको ऐड करो, तो यहाँ 1 है 1 लिखा, प्लस यहाँ भी 1 है 4 लिखा, प्लस यहाँ 0 है, यहाँ 1 है 16 लिखा, इनको ऐड करके देखो, तो यहाँ 16 + 4 20 + 1 21 हो जाएगा। ये गलत है क्योंकि हमें 23 चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। इसको करके देखते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पे देखें 1 है, 1 है एंड 1 है, फिर 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 16 प्लस ये वाला 0 है, इसके नीचे तो 8 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1 है तो ऊपर 4 करेंगे, प्लस यहाँ 1 है 2 होगा, प्लस यहाँ 1 है 1 हो जाएगा, तो 16 + 4 20, 20 + 2 22 + 1 23, ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको डेसिमल्स और कन्वर्ट करना सीखना चाहिए। फिर यहाँ पर देखें जी, ये 36 है आई थिंक, 36/125 मल्टीप्लाई 125/125 29,
मल्टीप्लाई 129 बाय 140। बीच वाले देखें, यहाँ पे 125 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ भी ये 129 में कैंसिल हो गया, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 140, तो 36 बाय 140 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो टेबल हम लगाते हैं, तो सबसे पहले 2 का टेबल लगाएंगे, यहाँ पे 18 टाइम, यहाँ पे क्या होगा जी 65 टाइम, सॉरी 70 टाइम हो जाएगा। फिर यहाँ पे 18 पे 2 का टेबल 9 टाइम, यहाँ पे 35 टाइम, तो 9 बाय 35 जो है ये इसका वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये 35 है या 36 है, आई डोंट नो। अगर वैल्यू कोई और है तो आप देख लेना, मुझे सही नजर नहीं आ रहा, बट होगा ये इस तरीके से, आपको एंड में जो है मिल जाएगा। यहाँ पे शायद 35 होगा ये वाला भी, ये 35 है। अगर 35 है तो फिर आप टेबल लगा सकते हैं, 5 का टेबल लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 35 है तो देखते हैं 140, तो यहाँ पे 5 का टेबल 7 टाइम जाएगा, या 7 का टेबल 5 टाइम, यहाँ पे 20 टाइम, 5 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, तो 1/4 यहाँ पर है, बिल्कुल ये वाला है। तो यहाँ पे 35 है, मैंने 36 लिखा था, ये 35 होगा, तो ऑप्शन ए इज राइट। फिर आते हैं जी क्वेश्चन 50 है, यहाँ पे सेट से। अब देखिए सेट के 3 ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहले तो ये जो ऑपरेशन है, जैसे b-a लिखा है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है मैं समझाता हूँ, कि यहाँ पे देखिए b-a है, तो इसका मतलब है जो b के सेट है, b में कौन से सेट है, सेट में एलिमेंट्स है 2, 4, 5 एंड 7, ठीक है जी। इसको दोबारा करते हैं, यहाँ पे b डिफरेंस a, ये इक्वल होगा, पहले पहले सेट b है तो हम b को लिखेंगे 2, 4, 5, 7 डिफरेंस। फिर सेट a लिखेंगे 1, 2, 3 एंड 6, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो इसका वैल्यू होगा ना b डिफरेंस a का, वो b का सेट लिखें पूरा 2, 4, 5 एंड 7। अब इनमें से वो नंबर निकाल दें जो ए सेट में है, ए सेट में होंगे। तो यहाँ पे देखें 2a में है, तो ये हमने निकाल दिया, दूसरा कोई नहीं है, तो इसका मतलब है b डिफरेंस a क्या होगा 4, 5, 7। अब डिफरेंस जो होता है ना, पहले नंबर के जो सेट होते हैं, पहला जो सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ वो एलिमेंट हम निकाल देंगे जो दूसरे सेट, जहाँ पे ए है, ए के एलिमेंट निकाल देंगे, बाकी जो रह जाएंगे वही आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यूनियन होता है, यूनियन का मतलब है कि सारे के सारे सेट, इस सेट के एलिमेंट और इसके, बट ये शर्त है कि रिपीट ना हो जाए। जैसे यहाँ पे 1 है, पहले ए के सारे लिखते हैं, 2, 3, ठीक है, और 6 है, तो यहाँ पर देखें 2 इधर भी है तो हम नहीं लिखते, ठीक है। अब 2 को छोड़ते हैं, 4, 5 है, तो यहाँ पे 4, 5, 6 अब लिखते हैं, और 7, ये यूनियन हो जाती है सारों की। बस ये दोनों के एलिमेंट्स लिखने होते हैं यूनियन में, जो दोनों में कॉमन होंगे ना वो एक बार लिखना पड़ता है, बाकी सारा यूनियन इस तरीके से होगा। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन में तब होगा जब दोनों में कॉमन हो, जो यहाँ भी हो, जो एलिमेंट यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। यहाँ पे देखें 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये एक ही कॉमन एलिमेंट है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो इंटरसेक्शन इसका इस तरीके से होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ पे है, इन आइटम इज मार्क्ड 6000, 25% डिस्काउंट है, तो बताएं अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव ऑन द आइटम, तो कितना अमाउंट जो है होगा। अब एक चीज याद रखना, परसेंटेज में अगर आपको 25% मिलता है, 50% मिलता है, 25% का मतलब है हाफ, ठीक है, और सॉरी 50% का, और 25% का मतलब है हाफ, हाफ हाफ, मतलब हाफ का भी हाफ कर दें तो आपको 25% मिल जाएगा। यहाँ पे देखें 60,000 है, 60,000 का हाफ होगा 30,000, ठीक है, ये आपकी 50% हो जाती है। अब 50% का भी हाफ करेंगे, 25% हो जाएगा, तो इसका कितना होगा 15,000, तो ये ही आपका डिस्काउंट है 15,000। सी ऑप्शन इज राइट। वैसे तो आपको 25% निकालना आना चाहिए, वो परसेंटेज में आप पढ़ सकते हैं, बट ये शॉर्ट ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीके से, जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए है ये, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता। दूसरा है डायगोनल। अब ये फार्मूला है कि अगर किसी नंबर का किसी स्क्वायर का डायगोनल मिला मिला हुआ है, जैसे 5√2 है, अब इसको इस एरिया मालूम करना है। एरिया स्क्वायर का होता है 1/2, डायगोनल को स्क्वायर कर दो,
यहाँ पे 1/2 मतलब हाफ, मल्टीप्लाई डायगोनल है 5√2 होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है कि आप नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो। 5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 बार 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे √2 खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। ये √2 की साइन जो है या रेडिकल साइन ये खत्म हो जाती है, यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ नीचे 2 है और यहाँ भी 2 खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा 25। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ए इज अ राइट। ठीक है, 53 देखें। अब एवरेज ऑफ 3 नंबर है। अब देखें एवरेज क्या होता है, इसका तो एक तरीका है कि भाई 3 नंबर्स हैं, x प्लस 50 प्लस 46 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू कितना एवरेज है 50 है। 3 नंबर है, 3 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 50 प्लस 46 इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे x 40 प्लस ये 90 हो जाएगा, 46 है जी 96 हो जाएगा, और यहाँ पे 150 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 150 माइनस 96, यहाँ पे x का वैल्यू होगा 54। ठीक है, तो ये 54 जो है राइट ऑप्शन है। बट यहाँ पे एक और ट्रिक है, अगर आपको समझ नहीं आता कि किस तरीके से एवरेज का फार्मूला है, तो एक चीज याद रखना, एवरेज है, एवरेज कितनी है 50 है। नंबर कौन से हैं 50, 46 एंड दूसरा हमें नहीं पता। अब तीसरा जो नंबर होगा ना, ऐसा हो कि इन दोनों को जो है मिक्स करे 50-50 आ जाए। तो यहाँ पे तो 50 है, ठीक है, ये इसने अपने कोटा कर ली क्योंकि एवरेज 50 है। यहाँ पे 46 है तो 50 से 4 नंबर कम है, तो यहाँ पे 4 नंबर 50 से ज्यादा हो जाएंगे, 54 हो जाएगा। तो इस तरीके से एवरेज समझ सकते हैं। या फिर 3 नंबर हैं, 3 नंबर की एवरेज 50 है, तो मतलब तीनों 50-50 कर लें। ठीक है, इनके वैल्यू 50-50 एवरेज के हिसाब से कर लें। अब एक आपको 50 मिला है, एक 46 मिला है, तो दूसरा 56 होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको 50-50 हो जाएगा तीनों। ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ा गेस करके भी समझ सकते हैं वैल्यूज को। 54 क्वेश्चन है जी। 30 वर्कर कैन कंप्लीट। अब वर्कर है 30 लोग हैं जो 20 दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक है, एक काम 20 दिनों में कर रहे हैं, तो बताएं 40 दिनों में कितने लोग कर जाएंगे। अब देखें इसमें क्या होता है, अगर देखें 30 लोग हैं आपको काम कर रहे हैं 20 दिनों में, तो 40 दिनों के लिए कितने वर्कर होंगे, तो इसका हाफ हो जाएगा, 15 लोग होंगे। ठीक है, वो किस तरीके से, देखें मैं आपको कहता हूँ कि आपने एक कमरे को बनाना है, 3 लोग काम कर रहे हैं और वो 10 दिनों में जो कर कर लेंगे। ठीक है, अब अगर उसी जगह पे 6 लोग करते हैं तो वो 10 दिनों में नहीं करेंगे, उसके जल्दी में करेंगे, 5 दिनों में कर देंगे। ठीक है, तो जब भी डेज और वर्कर का काम आ जाए, जब डेज ज्यादा होंगे तो वर्कर कम हो जाएंगे, और डेज कम होंगे तो वर्कर ज्यादा होंगे। इसका मतलब यहाँ पे डेज बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं, तो जो वर्कर होंगे हाफ हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है 15 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, कोई भी रेशो निकालना या कोई आपको जरूरत नहीं होती, इन सिंपल प्रॉब्लम होते हैं, आपको सिर्फ अपना जो है दिमाग चलाना होता है गेस करने के लिए। अब रेशो ऑफ 10 मिनट्स टू 240 सेकेंड, तो यहाँ पे तो 10 मिनट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 240 सेकेंड है, तो इस सेकेंड को मिनट में चेंज करो। 1 मिनट में 60 मिनट होते हैं और सेकेंड होते हैं, तो ठीक है 1 मिनट में, तो 2 मिनट में 120 हो जाएंगे, 120 सेकेंड 2 मिनट के बराबर हैं। अब 4 मिनट के बराबर होंगे 440। ठीक है, तो ये 4 जो है 240, सॉरी 240 मिनट सेकेंड किसके बराबर होंगे, 4 मिनट के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10/4 हो जाएगा मिनट्स का। अब देखें यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, इस पे 2 का टेबल 5 टाइम जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम जाएगा, तो 5/2, ये जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। ठीक है, 56 क्वेश्चन है जी, और इसमें कह रहे हैं कि total age of A plus A and B is 12 more than the total age of B and C, then C is dash year younger than 12। अब देखें ये इक्वेशन बनानी है। अब यहाँ पे आपको फॉलो करना है, टोटल एज ऑफ, टोटल मतलब ये दोनों का सम है A एंड B, तो A प्लस B का इज का मतलब इक्वल होता है 12 ईयर मोर देन टोटल ऑफ बी एंड सी। तो बी एंड सी का जो टोटल है वो मोर देन 12 है। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें दोनों साइड बी है, बी बी में कैंसिल हो जाएगा, जो ए इक्वल होगा सी प्लस 12। इसका मतलब ये है कि सी जो है ए जो है 12 साल बड़ा है सी से, क्योंकि सी को
12 और ऐड करेंगे तो ए के इक्वल होगा, इसका मतलब है सी इज यंगर देन, तो 12 ईयर्स यंगर देन ए होगा। ये सिंपल इक्वेशन बनाकर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 बॉल कॉस्ट कितने 900, तो 900 में कितने 4 बॉल मिल रहे हैं, तो बताएं 6 बॉल कितने होंगे। तो सबसे पहले अगर 900 में 4 बॉल हैं तो 2 बॉल कितने के होंगे, 900 का हाफ कर दो भाई, 450 में 2 बाल होंगे। तो 4 बाल हमें 900 मिल रहे हैं, 2 बाल और ऐड करते हैं 6 बाल हो जाएंगे, तो इसमें ऐड कर दो 450, तो यहाँ पे 1350 जो हो जाएगा ये 6 बाल का हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 4 बाल की 900 है तो 2 बाल की कितनी है 450 रुपये, तो चार चार बाल और 2 बाल दोनों को ऐड कर दें 6 बाल हो जाएंगे, और 900 और 450 को ऐड करते हैं तो 1350 हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है द मोस्ट कॉमन डिविजिबल, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, मतलब यहाँ पर है 2 नंबर की प्रोडक्ट होती है एक्स वाई, इन दोनों की प्रोडक्ट इनकी एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के बराबर होती है। यहाँ पर 2 नंबर में से एक नंबर हमें मिला है 30, तो हम कहते हैं एक्स मल्टीप्लाई 30, ये इक्वल होगा एलसीएम कितनी है और एचसीएफ, ये एचसीएफ 15 है और इनका एलसीएम जो है 90 है, ठीक है। तो हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, 30 जो है दूसरे तरफ चला जाएगा अपान में 30, ये 0 0 में कैंसिल, 9 पे 3 टाइम, 3 इंटू 15 एक्स का वैल्यू होगा 45, तो ये दूसरा नंबर जो होगा 45 होगा, ये सही है, ठीक है जी। फिर आते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 100 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ जो है 34 है, तो देन इट्स ब्रेथ, तो पेरीमीटर किसके जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है उसका फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ या ब्रेथ, ठीक है जी। तो यहाँ पर पेरीमीटर हमें मिला है 100, ये 2 इधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा ये 50, लेंथ का वैल्यू है कितना दिया गया है 34 प्लस ब्रेथ, तो यहाँ पे 50 माइनस 34 हो जाएगा इक्वल टू ब्रेथ। अब यहाँ पे 50 अगर माइनस करते हैं 50 में से 34, तो यहाँ पर 16 जो है वैल्यू होगा ब्रेथ का, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये बी इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है जी। फिर आते हैं डिफरेंस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ये देखें इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि कैसे करना है। ये जो रेशो मिला है पहले इसको ऐड करें, तो 13 प्लस 15 ये होते हैं 18। अब सप्लीमेंट्री का मतलब है कि 2 एंगल जिनका सम 180 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री है 180, 180 को डिवाइड करो 18 के साथ, तो यहाँ पे 10 टाइम टेबल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 10 मिला। अब हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, तो आप 13 और 15 5 को जो रेशो है इसको माइनस करो, आपको 8 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करो 10 के साथ जो हमें यहाँ पे डिवाइड किया, तो 8 मल्टीप्लाई 10 ये हो जाएगा 80, ये डिफरेंस मिला आपको, ये सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आते हैं तो वो 90 के बराबर होंगे, ठीक है, और उस हिसाब से आपको करने हैं। तो यहाँ पर देखें क्या करना है, पहले इन दोनों को ऐड करो, जो आएगा इसको डिवाइड करो, 180 है सप्लीमेंट्री तो 180 को डिवाइड करो 18 से, आपको क्या मिला 10 मिला, ये रेशो का जो वैल्यू मिला। अब इनको डिफरेंस चाहिए तो यहाँ पे डिफरेंस करें, माइनस करें, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, तो 13 माइनस 5 जो हो जाएगा ये आपको 8 रह जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस मिल जाएगा वो 80 है। यहाँ तक आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन था। अब जीके चलते हैं, बताते हैं कि नेक्स्ट कैसे आएंगे जीके, जैसे ये आए तो आपको दूसरे भी पता होने चाहिए। अब मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है कॉन्टिनेंट वो एशिया है, एरिया वाइज भी एशिया सबसे बड़ा है, दूसरा अफ्रीका है एरिया वाइज और पॉपुलेटेड, ठीक है, थर्ड पर पॉपुलेटेड यूरोप है। ठीक है जी, तो इस तरीके से अब ओलंपिक फ्लैग्स में जो है, फ्लैग में 5 जो है वो रिंग्स होते हैं। अब ये 5 रिंग्स जो है 5 कॉन्टिनेंट्स को शो करते हैं, एशिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और उसके अलावा यूनाइटेड नेशन जो है 1945 अक्टूबर में हुआ था, नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं नॉन परमानेंट वो 10 हैं, ठीक है। और परमानेंट मेंबर अगर कहते हैं, परमानेंट मेंबर, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, परमानेंट मेंबर जो है वो हैं
ये परमानेंट अगर कहते हैं तो फिर 5 हो गए, ठीक है। अगर नॉन परमानेंट है तो 10 हैं। मे बी कल आपको परमानेंट मेंबर कह दें, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद इंडोनेशिया की करेंसी रुपया है, मलेशिया का कोलमपुर है। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे साउथ एशिया जो है वो खत्म हो गया, साउथ एशिया से लास्ट टाइम दिया था। अब आपको जो पूछेंगे सवाल कैपिटल और करंट करेंसी में, वो होगा साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, अब साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज आते हैं मैं आपको बताता हूँ। म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार कंट्री है। उसके अलावा थाईलैंड है, थाईलैंड कंट्री का पता होना चाहिए। इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके करेंसी करेंसी जो कैपिटल पर है फिलीपींस। फिलीपाइंस जो है ये भी है आपका, ठीक है। टोटल 11 कंट्रीज आते हैं। उसके बाद ये लाओस है और वियतनाम है, ठीक है। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद लाओस, कंबोडिया, कंबोडिया का भी कैपिटल और पढ़ना है, ठीक है। एंड आपका ब्रुनोई, ब्रुनोई जो है ये कंट्री है, ठीक है जी। तो इन कंट्रीज को आपने देखना है। और उसके अलावा जो है आपका क्या कहते हैं कि ये जितने भी कंट्रीज हैं इनके कैपिटल्स और करेंसीज देखनी है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में आ रहे हैं। उसके बाद जी हम कहते हैं मलेशिया के बाद हाईएस्ट माउंटेन ये नेपाल में है। लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये लार्जेस्ट जो है वो पैसिफिक है। स्मॉलेस्ट जो होगा वो होगा आपका आर्टिक ओशन, में भी आर्टिक ओशन से पूछ ले, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं सिंध से एक सवाल आता है। तो यहाँ पे रानीकोट को कहते हैं ये। पॉपुलेशन डे जो है ये जुलाई जो है 11। अब देखें वर्ल्ड डेज आ रहे हैं, लास्ट टाइम मई का आ रहा था, अब जो है आपका जुलाई का आ रहा है। तो अब देखें अप्रैल के जो डेज हैं अप्रैल में आते हैं, जून में आते हैं। उन डेज को एनवायरमेंटल डे है, जैसे आपका वर्ल्ड वाटर डे है, ऐसे आपके आ जाते हैं, उनको देख लेना। दिस ईयर पाकिस्तान प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे जहांगीर और जहांशेर खान को दिया गया था। PIA स्टैंड फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। ये इंडिया में होगा 2023 वाला वर्ल्ड कप। एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है, होस्ट पाकिस्तान कर रहा है, होगा श्रीलंका में, ठीक है जी। उसके बाद है फेमस लेक में सैफुल मलकून, ये सैफुल मलक नारान में है। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में 50 हैं। अब यूरोपियन यूनियन में फ्लैग जो है उसमें आपको 12 स्टार हैं, ये भी आ सकता है मे बी। तो 12 स्टार जो है यूरोपियन यूनियन में हो जाएंगे। यहाँ तक आज का लेक्चर था, जिसमें आपने मैथमेटिक्स और जीके के सवाल देखे हैं। अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद DA को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप आप मेरा नंबर है, इसको आप व्हाट्सएप पे कोई भी चीज़ आप पूछनी हो पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।